हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपसे वीकली मार्केट एनालिसिस लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट अलर्ट के साथ आया हूँ कि नेक्स्ट वीक में एक एनिवर्सरी डेट है मार्केट की, दैट इज़ 28 अक्टूबर। और मार्केट ने इस वीक जिस तरह का मूवमेंट दिखाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमको अगले 7 से 10 दिन में मेजर फॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक में किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकते हैं, वो किस लेवल पर है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा निफ्टी चार्ट के साथ। तो निफ्टी का ये मंथली चार्ट लगा हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास, एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर ट्रेड कर रही है। उसने जो है वो 60 RSI 60 पे सपोर्ट लिया और अब ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है। अगर हम वीकली पे आके देखते हैं तो वीकली में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दे दिया है वीकली ट्रेंड लाइन का, और निफ्टी ने उस ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद अगर डेली पे जाके देखेंगे तो एक अच्छा मूव वहाँ से हमको करीब, अगर आप देखेंगे 25,400 से करीब 600-700 पॉइंट का मूव देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो देखने वाली बात है। निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे पहुंची ऑल टाइम हाई पे, और वहाँ पर एक शूटिंग स्टार ग्रेव स्टोन डोजी के रूप में बनी है वीकली कैंडल पर। और अगर ये एक्टिव होती है लोअर साइड में तो फिर हमको एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। इसके साथ में अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, ये वाली पुरानी वाली ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, कि निफ्टी ने ठीक उसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस रिजेक्शन देकर एक नेगेटिव कैंडल बनाई, जो ये बता रही है कि अभी के लिए निफ्टी का टॉप हो गया है। अगर ये निफ्टी नेक्स्ट वीक में 25,700 तोड़ देती है तो फिर निफ्टी में हमको 24,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करीब 1000 पॉइंट का फॉल हम निफ्टी में देख सकते हैं। अगर डेली पे जाके देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया, वहाँ पर एक लार्ज बॉडी कैंडल नेगेटिव बनाई और वो एक्टिव भी हो गई है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इस समय निफ्टी एक बुल स्विंग की शुरुआत कर दी है, अगर वो कंफर्म हो जाता है तो निफ्टी में आप समझ लीजिए 1000 से 1100 पॉइंट तक के फॉल देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो निफ्टी की बात हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और इसको तोड़ा तो फिर एक नया बुल रन शुरू होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के पहले मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने प्रीवियस जो हमारा हाई था ठीक वहीं पर जाकर उसने टच किया है, और वीकली में आके देखेंगे तो उसने भी एक डबल टॉप बनाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत पुराने समय की 5-6 साल की ट्रेंड लाइन आ रही है, और बैंक निफ्टी ठीक उसके पास उस रेजिस्टेंस के पहुंच रही है। मतलब बैंक निफ्टी एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पर है, और यहाँ पर जो हमको लास्ट वीक में देखने को मिला है वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है, एक शूटिंग स्टार बनी है। तो अगर बैंक निफ्टी भी एक्टिव हो जाती है इस महीने में या अगले हफ्ते में, तो बैंक निफ्टी में भी हमें शार्प फॉल पहले 55,700 तक देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर 54,200 तक के लेवल संभव हैं। तो ये तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की है, तो इसलिए आप लोग सावधान रहें, लॉन्ग के ट्रेड अभी ना ढूंढें, अभी मार्केट को दिशा लेने दें, उसके बाद ही हमें तय करना है कि क्या करना है। और अगर ट्रेड ढूंढने भी हैं तो शॉर्ट के ट्रेड हमको देखने चाहिए। तो ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड ने मंथली पे एक शूटिंग स्टार बनाई है, जो बता रही है कि अभी के लिए गोल्ड का टॉप बन गया है। और वीकली पे जाते हैं तो वो शूटिंग स्टार एक्टिव भी हो गई है, और डेली पे जाते हैं तो अभी एक बड़ा गैप डाउन हमने गोल्ड में देखा, और वो मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी गोल्ड में लोअर टॉप बनता है हमें शॉर्ट के पॉसिबिलिटी ढूंढनी चाहिए। सिल्वर की स्टोरी भी सेम है, सिल्वर ने शूटिंग स्टार बनाई मंथली में, वीकली में आप जाके देखेंगे कि शूटिंग स्टार एक्टिव है, और डेली में जाके देखेंगे तो एक फॉल हुआ है और मूविंग एवरेज के पास 20 मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रही है सिल्वर। तो जब भी लोअर टॉप बनता है तो उसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर हम बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन
कंसोलिडेट कर रहा है। अभी कोई डायरेक्शन एज सच बिटकॉइन में ऐसा सेटअप नहीं है कि जिसको कुछ किया जाए। अगर कोई सेटअप आगे बनता है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। इथेरियम बिटकॉइन में अभी केवल कंसोलिडेशन हो रहा है। इथेरियम को देखेंगे तो उसी ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट दिया था उसके पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँगा वीकली मार्केट एनालिसिस की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक में 28 अक्टूबर को नज़र रखिएगा, उसके आसपास वो एक एनिवर्सरी डेट है। इस डेट को कई मेजर मार्केट क्रैश देखे गए हैं वर्ल्ड वाइड, और इस बार भी जिस तरह का प्राइस पैटर्न बना है वीकली कैंडल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ से निफ्टी करीब 1100 पॉइंट और बैंक निफ्टी करीब 2500 पॉइंट का फॉल हमको दिखा सकती है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग तो ऐसे तो ट्रेड लेते नहीं हैं। जब कोई सेटअप बनेगा तो उसमें पोजीशन बनाकर हम शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इफ़ यू थिंक दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्राइस एक्शन एनालिसिस, तो काइंडली like, share and subscribe my channel and share with your friends who want to learn trading. Thank you. Bye bye.